हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। चैप्टर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हु वेयर द अर्लीस्ट पीपल, जो पहले अर्लीस्ट पीपल जो थे वो कौन थे, वाई अर्लीस्ट पीपल मूव, वो पीपल जो थे वो मूव क्यों करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। उसके बाद हम लोग को रॉक पेंटिंग कहाँ से मिला और हमें क्या बताते हैं वो, और कैसे वो स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे, और ए चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे एंड हु डिड वाट। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हु वेयर द अर्लीस्ट पीपल। जो अर्लियर पीपल थे वो 2 मिलियंस ईयर एगो में के समय रहते थे। दे वेर कॉल्ड हंटर गैदरर्स। उन्हें हम हंटर गैदरर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हंटेड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स। और वो गैदर करते थे फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स एंड एग्स। उसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था? हंटर गैदरर्स। हंटिंग या फिर गैदरिंग ईजी टास्क नहीं था, क्योंकि सारे एनिमल जो थे वो स्ट्रॉन्गर थे और उनसे पीपल से फास्ट थे। इसीलिए उनको क्या रहना पड़ता था? अलर्ट और क्विक रहना पड़ता था, ताकि उनको हंट कर सकें। फूड कलेक्ट करना भी इजी नहीं था, बिकॉज उनको क्या जानना पड़ता था कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एडिबल, मीन्स किसको खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। और कुछ प्लांट जो होते थे वो पॉइजनस भी होते थे। प्लांट जो होते हैं वो हर एक सीजन में फ्रूट बियर नहीं करते। मीन्स उस समय के जो लोग थे हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अब हम जानेंगे कि वाई दे यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, अगर एक ही जगह रहेंगे तो वो जितना भी वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्स है उनको वो खा जाएंगे। उसीलिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करते थे। दूसरा पॉइंट है, एनिमल जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ प्रे, या फिर ग्रास, लीव्स के सर्च में वो मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। थर्ड, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। मैंगो का ट्री होता है वो बियर करता है फ्रूट समर के सीजन में। तो हो सकता है कि फॉरेस्ट का कोई पार्ट में बस मैंगो का ट्री हो और दूसरे पार्ट में अदर प्लांट ट्रीज़ का। तो वो मूव करते हैं अलग अलग सीजन में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि उनको डिफरेंट फ्रूट्स मिल सके। फिर वाटर सोर्सेस लाइक कुछ रिवर्स या फिर पॉन्ड्स, ये होते हैं पेरिनियल और दूसरे होते हैं सीजनल। पेरिनियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर। उस वाटर सोर्स को पेरिनियल बोलेंगे जिसमें कि वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है। लेकिन सीजनल कुछ रिवर होते हैं कि उसमें बस पर्टिकुलर सीजन, रेनी सीजन में वाटर होता है, तो उनको क्या बोलेंगे? सीजनल रिवर। जिसके कारण ड्राई सीजन लाइक विंटर एंड समर में उनको मूव करना पड़ता है टू अदर प्लेस जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो। और फिफ्थ पॉइंट, मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम लोग को हंटर गैदरर्स के बारे में एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट के मदद से मिला, क्योंकि दे फाउंड टूल्स मेड ऑफ स्टोन, वुड, बोन्स, जो कि हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे। अब जानेंगे कि स्टोन टूल्स का क्या यूज़ करते थे। स्टोन टूल्स वाज यूज टू कट मीट एंड बोन्स, स्क्रैप बार्क्स फ्रॉम ट्रीज। मीन्स बार्क, ट्री का जो आउटर लेयर होता है उसको स्क्रैप करने के लिए स्टोन का यूज करते थे। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, हाइड्स एनिमल स्किन। उसके बाद एनिमल स्किन को डेड एनिमल के बॉडी से हटाने के लिए यूज करते थे। उसके बाद स्पेयर्स एंड एरो बनाने के लिए स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। उस समय के जो लोग थे स्टोन टूल्स बनाने के लिए 2 टेक्निक का यूज करते थे, स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लैकिंग। स्टोन एंड स्टोन में क्या करते थे कि 1-2 स्टोन लेते थे
जिसमें कि एक कोर स्टोन होता था और दूसरा स्टोन की मदद से उसको तोड़ा जाता था जब तक कि उसमें एक पर्टिकुलर शेप या फिर डिज़ायर्ड टूल नहीं बन जाए। दूसरा फ्लैक प्रेशर, दूसरा क्या है, प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग में एक कोर स्टोन लिया जाता है प्लेस्ड ऑन ए ग्राउंड, और दूसरा एक हैमर स्टोन लिया जाता है और उसमें सारे फ्लैग को रिमूव किया जाता है जब तक कि एक पर्टिकुलर शेप का स्टोन नहीं मिल जाए। जैसे कि आप मैप में जो भी रेड ट्रायंगल देख रहे हैं, ये सब एरिया है जहाँ हंटर गैदरर्स रहते थे, लाइक भीमबेटका, हंसगी, करनौल केव्स में हंटर गैदरर्स रहते थे। और ये जो हंटर गैदरर्स का जो लोकेशन है वो नियर टू वाटर सोर्सेस लाइक रिवर एंड केव्स, क्योंकि इनके आसपास में बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्स अवेलेबल था जो कि वो यूज करते थे। हंटर गैदरर्स के लाइफ में स्टोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, उसीलिए वो उन एरिया के सामने रहते थे जहाँ पे स्टोन इजीली अवेलेबल हो। फैक्ट्री किसे कहते हैं? फैक्ट्री प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स। जहाँ पे स्टोन अवेलेबल होता था और जहाँ स्टोन टूल्स बनाते थे उस एरिया को क्या कहा जाता था? फैक्ट्री। लेकिन हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट किसको बोलेंगे? प्लेस वेयर स्टोन वाज फाउंड वेयर पीपल मेड टूल्स एंड पीपल लिव्ड फॉर ए लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम, तो हम उसको क्या कहते थे? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री में क्या करते थे? वो बस स्टोन जहाँ अवेलेबल होता था और वहाँ पे स्टोन टूल्स बनाते थे। लेकिन हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट में क्या करते थे? वो वहाँ पे रहते भी थे, वहाँ स्टोन टूल्स बनाते भी थे और वहाँ स्टोन अवेलेबल था और वहाँ रहते थे फॉर लॉन्ग स्पेल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल भीमबेटका जहाँ पे रॉक शेल्टर है, केव्स, और वो केव्स में रहते थे ताकि उनको प्रोटेक्शन किससे मिले? रेन, हीट और विंड से प्रोटेक्शन मिले, उसीलिए वो केव्स में रहते थे। हंसगी एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है जहाँ पे हम लोग को पैलियोलिथिक समय का बहुत सारा टूल्स मिला। फायर का एविडेंस करनौल केव्स में मिला। वहाँ पे ट्रेसेस ऑफ ऐश मीन्स राख जो होता है फायर बर्न करने के बाद जो राख छूट जाता है उसका एविडेंस हम लोग को मिला। तो हम कह सकते हैं कि उस जगह पे फायर का यूज किया गया था। तो फायर किस लिए यूज करते थे हंटर गैदरर्स? फॉर द पर्पस ऑफ लाइट, या फिर टू रोस्ट मीट, या फिर स्केयर एनिमल्स। फायर का यूज करते थे। ड्यूरिंग पैलियोलिथिक टाइम देयर वॉज ए मेजर चेंज इन एनवायरनमेंट अराउंड 12,000 ईयर एगो। क्या हो रहा था मेजर चेंज? जो क्लाइमेट है धीरे धीरे वो वार्म कंडीशन हो रहा था। वार्म कंडीशन के कारण ग्रासलैंड डेवलप कर रहे थे, और ग्रासलैंड डेवलप कर रहे थे तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स का भी जो संख्या है वो बढ़ रहा था, जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, शिप। जो एनिमल थे वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहे थे क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास मिल रहा था। जो हंटर्स हैं वो क्या करते थे? एनिमल्स को हंट करते थे, उसके बाद फॉलो करते थे। अब वो क्या सोचने लगे कि हर्डिंग एंड रेयरिंग। एनिमल को क्या करेंगे? टेम करेंगे और उसको रेयर करेंगे, हर्डिंग चराएंगे। और लर्न फूड हैबिट्स, वो एनिमल्स का फूड हैबिट्स को भी जानना चाहते थे ताकि उनको जान सके कि कौन से सीजन में वो कहाँ रहते हैं। फिशिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता गया। और उसी समय क्या होता है कि ग्रास बियरिंग ग्रासेस लाइक वीट, बार्ले, राइस स्टार्टेड ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट, जिसके कारण वो क्या करते थे? कलेक्ट दिस ग्रेन, लर्न वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे रिप्ड। अभी के समय अगर इंडिया में देखें तो हम लोग को ऑस्ट्रिच नहीं मिलता है, लेकिन पैलियोलिथिक पीरियड के समय इंडिया में ऑस्ट्रिच थे। हम लोग को कैसे पता चलता है? क्योंकि हम लोग को बहुत सारे ऑस्ट्रिच का एग सेल्स हम लोग को मिला है इन पटने इन महाराष्ट्र। तो हम कह सकते हैं कि उस समय ऑस्ट्रिच इंडिया में रहते थे।
रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। केव्स के वॉल में पेंटिंग्स मिला है ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको बहुत ही एक्यूरेटली और स्किल्स की मदद से बनाया गया। तो ये उस समय रॉक पेंटिंग्स जो था ये हमें बताता है कि दीज वेयर द एनिमल्स जिसको कि वो हंटर गैदरर्स किल करते थे या फिर उस समय रहते थे, ये एनिमल मौजूद थे, उसी का वो ड्राइंग बनाते थे ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। हु डिड व्हाट। तो हम लोग को पता है कि अर्लीस्ट पीपल जो थे वो स्टोन टूल्स बनाते थे, गेदर प्लांट प्रोड्यूस, हंट करते थे, पेंटेड ऑन वॉल्स। लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि हु डिड व्हाट, वेदर all the works were done by men or women, or they used to be done by both men and women.